Hello students, how are you? Today I am going to start exercise 14.3, question 5, 6 and 7. Okay students, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 4 तक क्लियर किए थे. So let's start. Question 5 is name the quadrilaterals which have both lines and rotational symmetry of order more than 1. तो आपको ऐसे क्वाड्रिलेटर का नेम बताना है जिसकी लाइन सिमिट्री और रोटेशनल सिमिट्री ऑर्डर मोर देन 1. ठीक है स्टूडेंट्स. तो देखो ऐसा क्वाड्रिलेटर कौन सा हो सकता है स्टूडेंट्स? स्क्वायर. इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? 5 का स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसकी लाइन सिमिट्री और रोटेशनल सिमिट्री दोनों ही ऑर्डर मोर देन 1 है. देखो स्टूडेंट्स, स्क्वायर में आपको पता है 4 साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, तो जब हम इसकी लाइन सिमिट्री ड्रॉ करते हैं वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली तो ये वन पार्ट दूसरे पार्ट को कवर कर लेता है. ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी लाइन सिमिट्री जो है इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो कहने का मतलब है जो इसकी लाइन सिमिट्री होती है वो 4 होती है. ठीक है, ऑर्डर मोर देन 1 हो गया. और अगर हम रोटेशनल सिमिट्री की बात करें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो रोटेशनल सिमिट्री में देखो क्या होता है कि जो इसके 4 एंगल्स होते हैं वो 90-90 डिग्री के होते हैं. कितनी डिग्री के होते हैं? 90-90 डिग्री के. और 4 टाइम्स रोटेट करने के बाद जो है ये पूरा अपना 360 डिग्री रोटेशन जो है वो कंप्लीट करती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब है 90 डिग्री पर रोटेट करने के बाद इसकी जो पोजीशन है स्क्वायर की वो सेम ही रहती है. तो इसके रोटेशनल सिमिट्री के ऑर्डर भी मोर देन 1 होते हैं. तो स्क्वायर एक ऐसा एग्जांपल है जिसकी लाइन ऑफ सिमिट्री और रोटेशनल सिमिट्री दोनों ही ऑर्डर मोर देन 1 है. अब बात करते हैं क्वेश्चन 6 की. देखो क्वेश्चन 5 आपको क्लियर हो गया ना. क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है देखो. आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट ए सेंटर, यानी सेंटर से 60 डिग्री रोटेट करने के बाद ए फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम. एक फिगर एग्जैक्टली सेम ही दिखाई देती है एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जैसे उसकी ओरिजिनल पोजीशन है. तो एट व्हाट अदर एंगल्स विल दिस हैपन फॉर दिस फिगर. तो आगे के एंगल हमें बताने हैं कि कितने होंगे इस फिगर के. तो देखो कोई भी फिगर है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 60 डिग्री मान लो 60 डिग्री पे रोटेट करती है. ठीक है, ये 60 डिग्री पे रोटेट कर रही है, कोई भी फिगर हो सकती है. तो 60 डिग्री पे नेक्स्ट 60 डिग्री पे जब ये रोटेट करेगी, ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट एंगल होगा वो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 120 डिग्री. ठीक है, 60 + 60 120. नेक्स्ट फिर रोटेट करेगी 60 डिग्री पे तो प्लस 60 डिग्री, इट मीन्स 180 डिग्री. नेक्स्ट 60 डिग्री पे रोटेट करेगी तो प्लस 60 240 डिग्री. इस तरह से हम 60 जो है वो प्लस करते जाते हैं. नेक्स्ट अगेन 60 डिग्री पे रोटेट करने के बाद प्लस 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कहने का प्लस 60 की टेबल चल रही है यहाँ पे. 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा हो गया यहाँ 30, यानी 300. ठीक है स्टूडेंट्स, तो पूरे 360 कंप्लीट करने के लिए जो है इसमें दोबारा से 60 डिग्री पे इसको रोटेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो बाकी एक तो हमें 60 डिग्री का एंगल गिवन ही है. नेक्स्ट जो एंगल होंगे पूरे 360 रोटेट करने के लिए 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री एंड 360. ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा ही हमारा सर्कल जो है 360 का वो कंप्लीट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा. तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. तो क्या है क्वेश्चन 7? देखो, कैन वी हैव ए रोटेशनल सिमिट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1. क्या हमारे पास कोई रोटेशनल सिमिट्री ऑर्डर मोर देन 1 हो सकती है? हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज, जिसका एंगल ऑफ रोटेशन 45 डिग्री या 70 डिग्री. ठीक है स्टूडेंट, तो हमें बताना है. देखो अब पूरा जो कंप्लीट 360 डिग्री का कोई भी फिगर जो है 360 डिग्री कंप्लीट करती है ना रोटेशन, चाहे वो कितने भी डिग्री के एंगल से स्टार्ट करे, 10 डिग्री से करे, 20 से करे, सपोज किसी भी एंगल से करे. तो मान लो कोई फिगर 45 डिग्री से जो है स्टार्ट करती है, तो सबसे पहले हमें 45 से इसको
डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि ये इसका फैक्टर है भी या नहीं, ठीक है। तो हम येस और नो बता सकते हैं। देखो ये 5 से कट रहे हैं, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 9 8 जा 72। इट मीन्स ये डिवाइड हो रहा है, तो कहने का मतलब है जो इसके ऑर्डर हैं वो 8 होंगे। तो स्टूडेंट्स यानी 45 डिग्री से अगर कोई फिगर रोटेट करना स्टार्ट करती है तो 8 ऑर्डर के बाद ही वो 360 डिग्री को कवर कर पाएगी। तो फर्स्ट का आंसर यस आ जाएगा। अब सेकंड देखो 17 डिग्री, अगर हम 360 डिग्री को 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो डेसिमल में आता है, ठीक है। तो इट मीन्स जो है ये पूरा 360 डिग्री का जो है वो रोटेट नहीं कर पाएगी। कहने का मतलब है कि इसका जो ऑर्डर है वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसके ऑर्डर जो है वो 1 रहेगा, इट मीन्स ये नो आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ऑर्डर जो है वो मोर देन 1 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट का आंसर यस और सेकंड का आंसर नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू।